है एवरीवन। आज मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हर लड़के के जीवन में होता है और कभी ना कभी उसके साथ ये घटना जरूर घटता है, पर चाह कर भी ये उसे नहीं टाल सकता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिना किसी देरी के कि मेरे लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिससे मेरी ज़िंदगी और मेरी खुशियाँ किसी का पता नहीं चला। तो मैं श्याम आप लोगों को नमस्ते करता हूँ और ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपना दर्द समझकर इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा इमोजी जरूर डालें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली का, एक उस लड़के के बारे में जो आपको ये बताएगा कि उसका जीवन कितना चैलेंज और कितना कठिनाई पूर्वक गुजरा है। ये कहानी है एक छोटे से घर के लड़का जिसका नाम श्याम है। वो अपनी लाइफ का शुरुआत करता है 2004 से। जब उसका जन्म हुआ 2004 में, तब वो घर का सबसे आखिरी लड़का था और उसके फैमिली में उससे बड़े 2 भाई और 2 सिस्टर आ करती थी। और लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई। उसके फैमिली में एक कमाने वाला उनका पिता और फैमिली के 7 मेंबर, जैसे तैसे उसका गुजारा हुआ होता था। और अपने एक छोटी सी मकान जो बहुत ही टूटा फूटा था, उसमें कैसे कैसे उसकी मम्मी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके बाद उसके पापा के दिल में एक ख्याल आया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अपने बच्चे को कुछ शिक्षा दूंगा ताकि मेरा भविष्य उज्जवल हो सके। इसलिए उनका पिता दिन रात कमाते हुए 1 साल 2 साल पे अपने घर पे आते थे और उसके बाद अपने फैमिली वाले को पढ़ाई लिखाई और दवाई, खाना वगैरह, कपड़ा वगैरह सबका भरपाई अकेला पूरा करता था। उसका बड़ा लड़का जो घर के सबसे बुद्धिमान और सबसे चालाक माना जाता था। उसके फैमिली में 2 लड़की थी, 3 भाई, बहुत खुशहाल जिंदगी था। और श्याम उसका छोटा भाई जो सबका रिस्पेक्ट, सबका प्यार, सबका इज्जत, सबका आदर करता हुआ रहता था। और सबका जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन उसके ज़िंदगी में एक ऐसा यू टर्न आता है, वो सोचा कुछ और था, उसके साथ वो कुछ हो जाता है। वो लड़का अपना 20 साल कंप्लीट होने के बाद उसका 10th 12th कंप्लीट हो जाता है। 2022 में उसका 12th का रिजल्ट आता है और जैसे तैसे करके वो 2022 में निकल जाता है अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करने मुंबई। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको एक चीज़ मालूम चलता है कि लाइफ में बिना पढ़ाई और बिना किसी स्किल का कोई आगे नहीं बढ़ पाया है और नहीं बढ़ पाएगा। वो लड़का अपनी लाइफ से परेशान हुआ करता था, दिन रात अपने बारे में सोचा करता था और अपने आप को कोस रहा था। फिर वो अपने घर पे आता है 2 साल के बाद। घर पे कुछ महीने रहता है, अपना एडमिशन करवाता है ग्रेजुएशन में। और उसके बाद उसके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जो अभी कभी कल्पना नहीं करा होगा और ना कभी सोचा होगा वो लड़का। फिर उसका मुलाकात होता है इसी मोड़ पे एक प्यार की छोटी सी चिड़िया का नाम जो रहता है मोहब्बत, उससे उसको मुलाकात होता है। और उसके साथ ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था जिसके साथ वो सतर्क हो सके और अपने आप को संभाल सके। वो लड़का उस लड़की के प्यार में इतना ज़्यादा डूबा चला जाता था, जाते 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 खुद को खो दिया, एकदम से खुद को भूल गया वो लड़का। वो लड़की से इतना प्यार करता था, उसके बिना देखे, उसके बिना रहे उसका दिल नहीं करता था, उसकी आवाज़ सुने बिना उसका जीवन नहीं गुजरने वाला था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ऐसे करते करते उसे 9-10 महीना हो गया अपने। और उसके बाद वो लड़का अपनी मोहब्बत को किसी दिन बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बता देता है वो। वही उसके लाइफ का सबसे मेन गलती होता है जो कोई भी लड़का को नहीं करना चाहिए। किसी भी लड़का को नहीं करना चाहिए ऐसी गलती कि अपनी मोहब्बत के सामने ये बोल दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये गलती उस लड़के का सबसे बड़ा गलती था और वो गलती वो लड़की को मालूम चला और वो लड़की उसका फ़ायदा उठाकर उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ नाटक या ड्रामा या झगड़ा, जो भी आप समझ लो, हमेशा करता था उसके साथ। वो लड़का को नहीं सहा गया, वो बहुत मोहब्बत करता था उससे बातें करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। मगर वो लड़की चाहती थी नहीं, मैं अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी करूँगा, मैं तुमको दोस्त मानता हूँ, तुमको दुनिया का बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ तुमसे। ये बात उस लड़का को जहन में एकदम जहर की तरह काम करा और वो लड़का अपने आप को इतना स्ट्रेस फील कर लिया कि वो दर्द, वो तकलीफ बयां न कर सका किसी के सामने। अपने माइंडली सेट को इतना इतना खराब कर लिया, उसका सर दर्द होने लगा, उसको सर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो लड़का उसको भूलना चाह रहा था लेकिन भूल नहीं पा रहा था।
वो लड़का अपनी मोहब्बत को नहीं भूल पाने की वजह से लास्ट में उससे ब्रेकअप कर लिया। और जैसे तैसे 1 महीना गुजार दिया, उसके बाद नहीं रहा जा रहा था उसके सामने, नहीं बात कर पा रहा था उससे, नहीं सह सकता उसके दुख, नहीं देख सकता उसके निगाहों से, नहीं मिला सकता था ये आंखें उससे। तो वो फैसला किया कि नहीं, जब अब कुछ है ही नहीं लाइफ में तो मैं चला जाता हूँ कहीं। और वो लड़का लास्ट में डिसाइड करता है और फिर से चला जाता है वो अपने जीवन की तलाश में मुंबई। वहाँ जाने के बाद ट्रेन में होती है इसकी कॉल, और ट्रेन में फिर से इसका होता है बात। वो लड़की उसको कॉल करती है, उसको बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे जाने के बाद मैं नहीं रहा। लड़का बहुत होता है, परेशान होता है। लड़की से कहती है कि तुम बुला लो मुझे अपने पास, मुझे नहीं अच्छा लगता अब ये शहर की गूंज, ये ट्रेन की आवाज़, ये लोगों का भीड़। मुझे तुम्हारे साथ शांति महसूस करना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ जीवन गुजारना है, प्लीज़ तुम बुला लो मुझे। ये रोता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन लड़की बोलती है तुम जाते समय मुझसे मिले नहीं। लड़का बोलता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, तुमसे ब्रेकअप हो गया था, मैं नहीं मिल सकता था, मेरी फीलिंग तुम समझो और मेरी भावना का कदर करो, मुझे बुला लो प्लीज़। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लड़का 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना वो जाता है वहाँ अपने काम के साथ, रोना धोना, उसकी यादें, उसका तबीयत बिगड़ता रहता है। आखिर में वो गाँव आता है और उसके बाद वही होता है। लड़का के आने के बाद वो लड़की उससे नहीं मिलती है। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, 4-5 दिन हो जाता है, बट वो लड़का नहीं मिलती लड़की से और नहीं लड़की मिलती उस लड़के से। लड़का को तकलीफ होता है, रात रात भर रोता है और अपने दुख, अपनी तकलीफ सबसे छुपाकर, बचते बचाकर वो लड़का अपने तकलीफ को खुद से कहता है कि तुम संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का कदर कोई नहीं करने वाला है। और ये कदर कोई नहीं करने वाला, ये सुनकर उसका दिल होता है, घबराता है, सहम जाता है कि मैंने प्यार क्यों करा था। मैं तो ऐसा उम्मीद नहीं करा था कि मैं प्यार करूँ और मुझे रोना पड़े। वो लड़का अपनी कहानी खुद से सुनता है, खुद को संभालता है, नहीं होता। और वो वैसा करते 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 लड़का खुद को संभालते संभालते 2 साल बीत जाता है। और 2 साल में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है, कोई भी पल नहीं होता है, ना कोई सेकेंड ऐसा होता है जिसमें वो लड़की उसके साथ न हो। ये बात, ये कहानी का ये कोई नहीं समझेगा, नहीं कोई समझ पाता है। दोस्त लोग बहुत मजाक उड़ाता है इनका। दोस्त लोग कहता है तुम इस कलयुग में प्यार कहाँ से ढूंढ रहे हो, तुम इस कलयुग में सब चाहते हैं टाइम पास करना, तुमको प्यार नहीं करना चाहिए था और नहीं मिलता है अभी का प्यार, तुम पागल हो, तुम चूतिया हो जो तुम प्यार कर रहे हो। वो लड़का खुद को कोसता है और ये खुद को कहता है कि मैं क्यों प्यार करा, मैं भी काश टाइम पास करा होता तो शायद मैं आज ऐसा नहीं होता, मेरी फीलिंग आज एक जैसा होता, मैं भी मुस्कुराता, मैं भी हंसता और मैं भी चलता दोस्तों के बीच। मगर ऐसा नहीं होता है और ये लड़का हमेशा उसके बारे में सोचता है। फिर आती है एक और काली समय जो लड़का को तोड़ देता है, झंझोड़ देता है, ये सुनाकर कि उसकी रिश्ता हो रही है और उसके लिए भी अब कोई वर ढूंढा जा रहा। ये बात वो लड़का को धीरे धीरे खाता रहता है कि चलो मेरी नहीं थी तो कम से कम बात नहीं हो रहा था, बट मेरे साथ तो थी, मेरे लिए इंतजार तो कर रही थी। ऐसा ही लड़का सोचकर, ये महसूस करके खुद को संभाला था। और वो लड़का धीरे 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 समय गुजार रहा था। उसके बाद उसका शादी का दिन आता है। वो लड़का खुद को इतना ज़्यादा बुरा हाल कर लेता, अपना खुद का इतना बुरा हाल कर लेता है कि इसका शादी देख नहीं पाता है। अगर वो लड़का इसका शादी यहाँ देख लेता तो वो या तो जिंदा नहीं रहता या तो मर जाता। इसीलिए लड़का सोचता है नहीं, मेरे यहाँ रहने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो लड़का निकल जाता है अपने दिल को संभाल के और कहीं दूर 40-50 किलोमीटर दूर जाकर इसके शादी का मातम मनाता है खुद को कि अब वो जा रही है मुझे छोड़कर, मुझसे दूर हो जाएगी। कहाँ मैं इसका इंतज़ार करता हूँ, अब वो मुझसे नज़रें नहीं मिलाएगी। बहुत साल हो गए इससे बिछे, अब कैसे जीवन गुजारूंगा, इसके साथ रहते रहते अपना लाइफ कैसे सुधारूंगा। अब ये जीवन, ये कहानी यहीं पे एंड नहीं होता है। थोड़ी देर और चल के 2-4 कदम और चल लेता है। अपनी कहानी में एक और मोड़ आता है और ये कहानी में ये मोड़ इस जगह पे है जो नहीं यहाँ पे वो लड़का खुद को संभाल पाएगा और लड़की अपनी मस्ती में खुद लड़का को सुलगा जाएगा। जला हुआ लड़के को कुछ और जला जाएगा, प्यार करने के बहाने से इसे थोड़ा और सनका जाएगा। जो खुद को भूलता रहा भूल कर थोड़ा और भूलना चाह रहा था, उसको थोड़ा सा याद करके उसको फिर से बहुत जलाएगा। ये लड़का
अब याद करना छोड़ दिया था उसे, लेकिन वो लड़की नहीं समझ पाई। 2 महीना 2.5 महीना होने के बाद एक और कॉल घुमा दी, और ये कॉल फ़ोन घुमाकर फिर से आग लगा दी। आग लगाने के बाद लड़का उससे नफरत करता था, लेकिन लड़का तो था उस मोहब्बत का मारा, फिर से आ गया उससे प्यार करने के लिए। कॉल आया तो कैसे न उठाए, उसका कॉल कैसे नहीं पहचाने, आखिर है तो मोहब्बत, चलो बात कर लेते हैं। ऐसा सोचकर वो लड़का अपना फ़ोन रिसीव करता है। आता है उसका आवाज़, हेलो। लड़का का दिल घबरा जाता है, कलेजा धड़कने लगता है जोरों से, हाथ पैर कांपने लगती है, आंखें फड़कने लगता है, दिल उछलने लगता है। अपने आप को ज़्यादा घुटन महसूस करने लगता है कि साला किस कॉल आ गया फिर से। अब मैं फिर से जिंदा होने लगा हूँ, चलना चाहता हूँ, आसमान में उड़ने लगा हूँ। ये उसका फ़ोन का नतीजा 2 साल का इंतजार था। और बात आया हेलो। लड़का बोला हाँ। बोल रही है कैसे हो। लड़का बहुत आंखों में आंसू लेके बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, क्या तुम खुश हो शादी होने से। लड़की बोलती है कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। लड़का मुस्कुरा के जवाब देता है क्यों ना, तुम तो चाह ही रही थी कि मैं अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी करूँ, वही हुआ जो तुम चाह रही थी। लड़की बोलती है कि नहीं, शायद तुम गलत सोच रहे हो। जरूरी नहीं है कि जिसकी आंखों में खुशी हो, जिसके होठों पे मुस्कान हो, वो खुश हो सकता है। मैं भी तुम्हें हर दिन याद करा हूँ, हर दिन तुम्हारा इंतजार करा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी और ये मजबूरी का मुझे फ़ायदा उठाना पड़ा। लड़का मुस्कुरा के बोलता है कि तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, और तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरी खुशी नहीं है। इसलिए तुम जहाँ भी रहना खुशी से रहना और अच्छे से रहना, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और ये बात बोलकर वो लड़का फ़ोन रख देता है। बातें बहुत देर तक होती है, एक दूसरे दोनों जन बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इधर से लड़का इमोशनल होता है, लड़की भी मुस्कुरा जाती है। लड़की मुस्कुराती है, लड़का भी उसके मुस्कुराने से हंसी ले लेता है थोड़ा, और चाहता है अपनी मोहब्बत में जल गए हैं तो थोड़ा और ही जलना चाहिए। और वो लड़का का कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और वो लड़का कहता है कि अब तुम चीट मत करना, मेरे से जो करी अपने पति से मत करना, और आज के बाद कभी कॉल नहीं करना, नहीं तो वो सोचेगा क्या कि तुम ऐसी हो। मैं मुझे मालूम है कि मेरी मोहब्बत कैसी है, मैं अपने मोहब्बत पे एक दाग नहीं लगाना चाहता हूँ, और प्लीज़ ये बात सुनकर तुम फिर से ये सोचना और मुझे कॉल मत करना। लड़की कहता है ठीक है, मैं नहीं करूँगी। और ये बात सुनकर लड़का बहुत खुश होता है और बाय बोलकर कॉल रख देता है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। और ये कहानी में इतना दर्द है जो आप लोग फील ही कर सकते हैं, लेकिन ये कहानी उस लड़के के साथ हुआ है जो लड़के पे बीत रहा है, वो शायद कोई ना समझ पाए या ना कोई समझ पाए। वो लड़का खुद को अब यही कहता है कि प्लीज़ उसे खुश रखना, और उसके साथ भी मुझे थोड़ा भूलने का ऊपर वाले से प्रयत्न करता है कि मैं भूल जाऊँ उसे थोड़ा, जो मैं अपने लाइफ को थोड़ा चेंज कर सकूँ, कंट्रोल कर सकूँ, और अपने आप को थोड़ा संभाल सकूँ। और ये लड़का धीरे 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 करके अपने लाइफ को सुधारने का कोशिश कर रहा है। छोटी बड़ी कोशिश हर करता है, लेकिन सुधारने का प्रयास पूरा करता है, लेकिन शायद ऊपर वाला क्या मंजूर है वो ऊपर वाला ही जाने। तो गाइस, यहाँ तक आप सुन ही लिए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर देना इमोजी डालकर कि आपको कैसा लगा। और दुआ करूँगा कि इसके बाद जो आप लोगों को सुनाओ वो इससे भी थोड़ा बेटर है। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक था। लव यू सो मच, थैंक यू।